तो कैसे आप हम लोग कर रहे हैं सैंपल पेपर की सीरीज और इसमें आप स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। इससे पहले हमने सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस सैंपल पेपर के कर लिए हैं, तो सेक्शन बी मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन बी कैरिंग 2 मार्क्स। और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। तो एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये बनता है 6 चैप्टर से। 6 चैप्टर नहीं, वो मिक्स भी हो सकता है कि आपको सिर्फ प्रॉपर्टी पूछना चाहता है कि ये साइड 24 है, ये साइड 24 है, कह रहा है लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड आपको बतानी है। ठीक है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा कि 24 और ये है आपका अगर 24 है, और हमें पता है चाहे आइसोलेस ट्राइंगल है चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द बेस। ठीक है, अगर 24 है तो ये 12 में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो या तो आप पाइथागोरस लगा लो, उससे भी आंसर निकल जाएगा। और कैसे निकल सकता है, आप इस एंगल को, इक्विलेटरल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, आपको ये चीज़ बतानी है, इसको h मान लेते हैं और tan 60 लगा देंगे। यहाँ पे tan 60 आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, h/12 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो h12, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 12√3। ठीक है, अगर ये MCQ भी आता तो भी ये हो जाता। वो कैसे हो जाता, तो हम लोगों ने इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, पाइथागोरस लगा दो। एक तो ये एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें पता है कि ये 2 होता है, अगर ये 60 है तो सामने वाला √3 होता है और ये 1 होता है। सो 2 को हमने अब इसको अगर आप स्केल पे देखोगे, ये 2 का कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स है, और ये मतलब ये यही दिखा रहा है कि 1 का 12 टाइम्स है, ये 2 का 12 टाइम्स है, मतलब ये √3 का 12 टाइम होगा, तो जो कि आंसर यही बन जा रहा है। ठीक है, अगर आप इन दोनों तरीकों से सोचोगे तो आपको आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं राजे इसका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अब के सामने एक फिगर आपको दिख रही होगी, तो वो कुछ इस तरह से है, ये लाइन इस तरह से, फिर उसके बाद आपके पास ये लाइन है, यहाँ से ऐसे OTS, यहाँ पे क्या है आपके पास P है, क्लियर है। और यहाँ पे एक लाइन हम लोगों ने लगा दी, तो वो कह रहा है कि SPT अगर 120 डिग्री है, SPT 120 मतलब हमें पता है कि यहाँ पे ये एंगुलर बाइसेक्टर बना के निकलता है। हमने पढ़ा ना टेंजेंट टू ए सर्कल वाली थ्योरम, जिसमें ये एंगल और सॉरी ये साइड के इक्वल करना होता है, तो ये पार्ट ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आपके पास अगर टोटल 120 दिया है तो ये 60-60 में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 60-60 में हो जाएगा आपके पास, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो OP है वो किसके हो जाएगा, डबल हो जाएगा PS का। जो OP की लेंथ है वो PS का डबल है, सिंपल है। ये 60 डिग्री हो गया, आपको रिलेशन किसके बनाना है, OP और PS के बीच में बनाना है। OP और PS के बीच में रिलेशन बनाना है, तो ये ट्रायंगल उठाएंगे हम, दूसरी ट्रायंगल क्यों उठाएंगे। ठीक है, OP और PS में अगर रिलेशन बनाना है तो ये ट्रायंगल लेंगे, और ये ट्रायंगल में हमें पता है कि रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, पर ये हमें चाहिए OP मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिए, और आपके पास जो 60 डिग्री इसके ऑपोजिट वाला तो परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला बेस होता है। तो ये बेस, हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन किस में होता है, कॉस में होता है ना, कॉस में। ठीक है, तो कॉस ऑफ द एंगल 60 डिग्री, कॉस 60 किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप अगर ट्रायंगल वाला केस याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी आपके हो जाएंगे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बेस आपके पास कितना है, बेस आपके पास है PS, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना OP हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास OP इज इक्वल टू क्या आ गया, 2PS आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अब फिर ट्रिग्नोमेट्री का पेज 185 की जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको लर्न होना चाहिए, NCERT बुक में दिया हुआ है ना राजे। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आप लर्न होगा तो ही चीज़ हो सकती है। वैसे तो क्वेश्चन ईजी है, 3 tan स्क्वायर 30, 3 tan स्क्वायर 30 + tan स्क्वायर 60,
ठीक है, प्लस कोसिकेंट 30 माइनस tan 45 अपॉन हमें वैल्यू दी हुई है cot स्क्वायर 45। सबसे पहले वैल्यूज को याद करना हमें सीखना है। tan 30 और tan 60 9 चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, याद रखेंगे। tan 60 1/√3 ये होता है, तो tan 60 √3 होता है। तो √3 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। कोसिकेंट 30 sin 30 का रेसिप्रोकल होता है। sin 30 जो cos 60 हाफ, sin 30 भी हाफ, sin 30 हाफ उसका ऑपोजिट 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। tan 45 1 हो जाता है। cot 45 जो tan 45 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, और 1 का स्क्वायर हमेशा क्या रहता है 1, तो नीचे लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 3 1/3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे कैंसिल होके फिर 3 हो जाएगा, +2 -1 ये कैंसिल होगा इसके साथ, बच गया 1 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 2 आपको क्या दे देगा राजे 5 दे देगा। आंसर क्लियर है? तो मेरे को लगता है कि आपको ये आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आगे है आपके सामने, ये मॉड मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। मॉड मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे इजीएस्ट केस में से ये एक केस है। मॉड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी लॉटरी लग गई। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बी में डाला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गरीबों का सहारा चैप्टर नंबर 14 हमारा क्लियर है सभी को। फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, तो क्लास इंटरवल पहले लिखेंगे। क्लास इंटरवल 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये हमारे पास क्लास इंटरवल चल रहा है 60 to 70। ठीक है, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, फ्रीक्वेंसी चल रहा है 8, 10, F, 16, 12, 6 एंड 7। हमें इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, और मॉड का वैल्यू हमें 36 दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। बट बात यह है कि ये सेक्शन बी में 2 मार्क्स में आया हुआ है। अगर ये 2 मार्क्स में आया है तो वैसे तो शायद 3 मार्क्स में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मॉड की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 36। अब मॉड की वैल्यू अगर हमें 36 दी हुई है तो मॉड क्या होता है, जो यहाँ अब इस केस में क्या है कि जो इसमें आ जाए, हमारी मॉडल वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इसके बीच में लाई कर रही है, तो ये आपके पास एक मैंने स्लॉट सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये पहले ये सिलेक्ट कर लिया, ये F1 हो जाएगा। ठीक है, इसके एक ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, काउंटिंग बन रहा है ना F2। ठीक है, तो L क्या होगा, लोअर लिमिट होगा जो मॉडल क्लास सिलेक्ट किया, L की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई हमारे पास। F1 आपके पास ये रहा, F2 ये रहा, F ये रहा, H क्या होगा इसका डिफरेंस 10 का। मॉड का फॉर्मूला आप सभी को पता है। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कई बार बच्चे H लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, मॉड का वैल्यू है हमारे पास 36 इंटू L की वैल्यू क्या है 30, लोअर लिमिट 30 प्लस F1 हमारे पास क्या है 16 है, 16 माइनस F0 राजे हमारे पास क्या है F अपॉन डबल F1 का डबल करना है। 16 का डबल कितना होगा 32 माइनस F0 क्या है F है हमारे पास, F2 12 है इंटू H क्या है हमारे पास, H क्या है 10 है, H हमारे पास क्या है 10 है। तो 36 माइनस जो 6 हो गया वो कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और ये 16 माइनस F अपॉन 32 माइनस 12 20 माइनस F। ठीक है, और इंटू 10 है, यही चीज़ बन जाएगा 16 माइनस F ये 20। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये नीचे कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कटिंग करोगे 2 3 = 6 2 5 = 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 माइनस का 3F इज इक्वल टू 5 इंटू 16 राजे 80 हो जाएगा, माइनस 5 का F हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2F हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास
और यहाँ पे हमारे पास 60 माइनस 80 क्या आ जाएगा, माइनस का 10, और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। एफ की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करनी है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। क्लियर है सभी को?